पूरे देश में एक ही हल्ला चल रहा है, आरक्षण आरक्षण आरक्षण। क्या आपने कभी समझा? क्या आपने कभी फटा समझने की कोशिश की? आरक्षण किसको, कितना और किस आधार पे दिया गया? ऐसा नहीं है, जो भी दिया गया है वो सोच समझ के सरकार ने दिया है। तो आइए आज हम आरक्षण की गणित को समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, आज हम देख रहे हैं आरक्षण का गणित। मान लीजिए कोई भी भर्ती निकल रही है, कि हम मान लेते हैं कि कोई भी सरकारी नौकरी या कोई भी वैकेंसी के अंदर मान लो 100 सीट निकली। अब 100 सीटों का वैकेंसी आती है और उसमें मान लो एससी को 15% आरक्षण उसमें दिया जाता है, जबकि एससी की कुल जातियां हैं 1208। हम बात करते हैं एसटी की, तो एसटी जो जाति है उसको दिया गया आरक्षण 7.5%, जबकि एसटी की जातियां हैं टोटल 705। ओबीसी को आरक्षण दिया गया 27%, 27%, जबकि ओबीसी के अंदर 2600 से अधिक जातियां हैं। टोटल हमारे देश में 2600 से अधिक जातियां हैं। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस जो केवल गरीब जनरल श्रेणियों के लिए, तो इसको दिया गया 10%। अब ये जो टोटल आरक्षण है कुल मिलाकर के हो गया 59.5%। अब बचा कितना, टोटल कितना था? 100 था। 100 में से अगर मैं 59.5 निकाल कम करता हूँ तो 40.5%, यानी 40.5% अभी आरक्षण बच रहा है। अब मान लो कि जो वैकेंसी लिखी थी 100 पदों के लिए, उसमें से एसटी, एससी, ओबीसी द्वारा जनरल फाइट कर देते हैं, यानी उनके जनरल में चले जाते हैं। 10% हम ले लेते हैं, क्योंकि वो बेचारे अपने ही पदों पर अपने ही कोटे में नहीं फाइट कर पाते हैं, तो ज़्यादा लोग नहीं पाते, क्योंकि उन्हीं का कोटा कभी कभी ऐसा होता है कि खाली चला जाता है। तो मान लो अंदाजे में आपके समझने के लिए है कि 10% वो जनरल में फाइट कर देता है। अब 10% किया, अब 25 सीटें श्रेणियों के लिए भाई जो 10% है ईडब्ल्यूएस, इसमें तो है उसका कब्जा, इसमें तो जाएगा ही जाएगा। और जो जनरल है, जो यहाँ पे बचा था 40, उसमें से हम 10 अगर इनको भी देते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी को जनरल फाइट करवाते हैं, तो 30.5 यहाँ पे बच रहा है, और 10 इसमें तो जाएंगे। फिर भी इनके पास बच रहा है 40.5%, वो जो केवल और केवल सुन लोगों की सीटों के। फिर काहे को हल्ला कर रहे हैं? फिर काहे को तुमने ये चला रहे आरक्षण आरक्षण? देख लीजिए, समझ लीजिए।